मेरे मन में होता है कि वो उस डॉक्टर में जाऊं और उठा उस मंत्री को फेंक दूं। अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जूता नहीं खाएंगे। हर मुकदमा जितना करना हो करो, मैं झेलने के तैयार। मैंने उसका मेरे गोरख को फोन किया कि तुमको कानून दिखाना पड़ेगा, तुमको आदेश दिखाना पड़ेगा कि किसके के आदेश से तुमने जो है उत्तर प्रदेश के मंत्री को उसका मुख्य अतिथि बनाने का काम किया। और नहीं दिखाओगे तो मैं तुमसे भी दो हाथ करने का काम करूंगा। यूपी के बलिया में राजनीति उस समय गर्मा गई जब समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने खुले मन से यूपी सरकार के एक मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर तीखे और धमकी भरे बयान दे डाले। रेल प्रशासन के एक कार्यक्रम में स्वयं को मुख्य अतिथि न बनाए जाने से नाराज सपा सांसद ने मंच से कहा कि मन करता है मंत्री को मंच से नीचे फेंक दूं और जो अधिकारी काम नहीं करेगा वह जूता खाएगा। उनके इस विवादित बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। सांसद ने यहां तक कह दिया कि मुकदमा दर्ज करना है तो कर दो, वह सब झेलने को तैयार है, लेकिन सरकार और उनके नुमाइंदों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दरअसल मामला बलिया के फेफना रेलवे स्टेशन से जुड़ा है, जहां 2 ट्रेनों के ठहराव की स्वीकृति मिलने के बाद उन्हें हरी झंडी दिखाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बलिया के सपा सांसद सनातन पांडे की जगह उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु को मुख्य अतिथि बनाया गया। इसी बात से खफा होकर सपा सांसद आग बबूला हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि परंपरा के अनुसार किसी भी केंद्रीय परियोजना या रेलवे कार्यक्रम में क्षेत्र का सांसद ही मुख्य अतिथि होता है, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। लेकिन इस सरकार ने जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर अपना असली चेहरा दिखा दिया। सांसद सनातन पांडे ने एक निजी कार्यक्रम में अपने बागी तेवर दिखाते हुए कहा कि बलिया को 3 ट्रेनों का लाभ मिला है, लेकिन ना तो प्रशासन ने और ना ही अखबारों ने इसे ठीक से उजागर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब समाजवादी पार्टी के प्रति सरकार की प्रशोध की भावना को दर्शाता है। सांसद ने कहा कि उत्सर्ग और गोंदिया एक्सप्रेस के ठहराव के लिए आंदोलन हुआ था, जिसमें वह खुद शामिल रहे थे, और आज उन्हीं आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ट्रेनों का ठहराव संभव हुआ है, लेकिन श्रेय लेने के समय उन्हें किनारे कर दिया गया। अपने बयान को और आक्रामक बनाते हुए सपा सांसद ने कहा, मैं बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन मन से बूढ़ा नहीं हूं। मन करता है कि उस कार्यक्रम में जाकर मंत्री को उठाकर फेंक दूं। सांसद ने साफ शब्दों में कहा कि वह किसी भी मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं और सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं। इतना ही नहीं, सांसद ने रेलवे के गोरखपुर मंडल के महाप्रबंधक को फोन करने का दावा करते हुए कहा कि उन्होंने उनसे पूछा कि किस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश के मंत्री को मुख्य अतिथि बनाया गया। उन्होंने कहा कि अगर आदेश नहीं दिखाया गया तो वह 2-2 हाथ करने को भी तैयार हैं। आइए सुन लेते हैं बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे को। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मन का बूढ़ा नहीं हूँ। मेरे मन में होता है कि उस डॉक्टर में जाऊं और उठा उस मंत्री को फेंक दूं, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, आप हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति के बन जा रहे हैं। अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जूता नहीं खाएंगे। हर मुकदमा जितना करना हो करो, मैं झेलने के तैयार हूँ, लेकिन मैं सरकार के सामने, सरकार के नुमाइंदा के सामने साथ अपने झुकने को तैयार हूँ। तो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर आपके सवालों पर आगे नहीं खड़ी है तो सरकार का कोई माने मकसद नहीं होता। मैं नहीं जाना चाहता था उस कार्यक्रम में, मैं नहीं जाना चाहता था, इसलिए लग रहा था कि मेरा अपमान किया जा रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि हम नहीं जाएंगे तो बाभाई लूटने के लेकर चले जाएंगे। उनके बाभाई को लूटने के लिए मैंने मन बनाया कि उस कार्यक्रम में शामिल होगा और उस मन से पूछूंगा कि माननीय मंत्री जी, आपका कितना परिश्रम था इस ट्रेन को रुकवाने में और ट्रेन को चलाने में, या जनता को बताने का काम कर दिए। मैंने कहा, मैंने उसका मेरे गोरख को फोन किया कि तुमको कानून दिखाना पड़ेगा, तुमको आदेश दिखाना पड़ेगा
कि किसके के आदेश से तुमने जो है उत्तर प्रदेश के मंत्री को उसका मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और नहीं दिखाओगे तो मैं तुमसे भी दो हाथ करने का काम करूंगा। बात आकर से फैल गई, पूरे प्रदेश में फैली है, दिल्ली तक पहुंच गई। हमको नहीं लग रहा है कोई मंत्री मेरे सामने आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वह जो सरकार जो है अपना हर आदमी को, हर योजना को, केंद्र की सरकार की योजना को, हमारे योजना को, मेरे प्रयास को अपना प्रयास बताने काम कर रही है। सांसद के इन बयानों ने प्रशासनिक महकमे से लेकर राजनीतिक हलकों तक हलचल तेज कर दी है। फिलहाल सपा सांसद के इस आक्रामक और विवादित बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। एक ओर विपक्ष से सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज बता रहा है, तो सत्ता पक्ष सांसद की भाषा और धमकी भरे तेवरों पर सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में सांसद सही हैं या गलत हैं, या रेलवे ने सांसद की जगह मंत्री से जो काम कराया वो कितना सही है, इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।